तो चलिए अब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बारी भाजपाइयों की है, भाजपा से जुड़े पूर्व मंत्रियों की है। जी हां, आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों पर अब कार्रवाई होगी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है मंत्री रहते हुए। दरअसल देश भर में कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है, तब से विरोधी दलों पर भ्रष्टाचार के कथित मामलों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब झारखंड की इंडिया की सरकार ने, महागठबंधन या कह ले यूपीए की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बीजेपी से जुड़े 5 पूर्व मंत्रियों पर अब भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होगी, जांच होगी। जी हां, यह बड़ी खबर है और खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे दूसरे विपक्षी राज्यों को सबक सीखना चाहिए। खास तौर पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सबक सीखना चाहिए, गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सबक सीखना चाहिए। हम आपसे बात करें उसके पहले पूरा मामला आपको बता देते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की मिलीजुली गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है। अब यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब रघुवर दास झारखंड के सीएम हुआ करते थे, उनकी सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का फैसला लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा, झारखंड की सरकार के द्वारा। उन मंत्रियों का नाम आपको बता देते हैं। झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पर्यटन व खेल मंत्री अमर बाउरी, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव, पूर्व कल्याण मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा। और इन सभी नेताओं पर यह बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। 200% से लेकर 1000% ज्यादा आय या संपत्ति कह सकते हैं कि उसमें वृद्धि पाई गई। और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और हाई कोर्ट में यह दायर याचिका राज्य सरकार की अनुशंसा का आधार बनती है। और हेमंत सोरेन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ये 5 पूर्व मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की अनुशंसा कर दी गई है, आदेश कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हम ये नहीं कहते कि इस देश के सारे नेता बेईमान हैं और हम ये भी नहीं कहते कि इस देश के सारे नेता ईमानदार हैं, लेकिन इसी के साथ हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ विरोधी दल के नेता भ्रष्ट हैं और बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार के हमाम में सभी नंगे हैं। बीजेपी वो पार्टी है जिनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। राजनीति और भ्रष्टाचार के इस हमाम में कोई भी शुद्ध नहीं है, तो कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों? कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं और मंत्रियों पर ही क्यों होती है? बीजेपी के मंत्रियों की, पूर्व मंत्रियों की जांच हेमंत सोरेन ने की है और सरकार ने शुरू कर दी है। बाकी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, हम बात कर सकते हैं पूर्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, हम बात कर सकते हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल की, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इन लोगों को भी अपने राज्य में भाजपाइयों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के पूर्व मंत्रियों की जांच निश्चित होनी चाहिए ताकि जनता का भरोसा विपक्षी दलों पर बढ़े। हेमंत सोरेन ने जो कर दिखाया है वो बहुत हिम्मत की बात है और बाकी दूसरे दलों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो गैर भाजपाई हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हेमंत सोरेन से सबक सीखना चाहिए। और हेमंत सोरेन ने जो किया है वो बहादुरी का काम है, वीरता का काम है। हेमंत सोरेन की तारीफ करनी चाहिए और देश के बाकी दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी हेमंत सोरेन की तरह होना चाहिए। हेमंत सोरेन के नाम पर तालियां तो बनती है, शाबाशी तो बनती है। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।